मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय सहायक वाचन में हम लोग कल पढ़ रहे थे 5वीं झलक ना। 5वीं झलक में क्या था, अफ्रीका में गांधी जी के जो संघर्षमय कार्य थे उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, है ना। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। प्रिटोरिया में सेठ अब्दुल्ला के मामले में समझौते कराकर गांधी जी डरबन लौट गए और भारत लौटने की तैयारी करने लगे। जब सेठ उन्हें विदाई भोज दे रहे थे उसी समय उनके हाथ में किसी ने नटाल मरकरी नाम का अखबार दे दिया। उसमें नटाल विधानसभा की रिपोर्ट छपी थी जिसमें भारतीयों को मताधिकार से वंचित करने वाला विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में उपस्थित करने की बात कही थी। पढ़ते ही उन्होंने भारत जाने का विचार स्थगित कर दिया और विधानसभा में पेश करने के लिए एक दरख्वास्त तैयार की। साथ ही सरकार से विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करने की अपील भी की और गांधी जी ने सेठ अब्दुल्ला के सभापतित्व में विरोध कमेटी कायम की और कमेटी के सभापति की हैसियत से सेठ ने विरोध का तार भेजा और सन 1894 में भारतीयों की ओर से इस प्रकार के प्रार्थना पत्र और तार भेजने का यह प्रथम अवसर था, है ना। परिणाम यह हुआ कि विधानसभा कार्यवाही दो दिन के लिए स्थगित कर दी गई, पर 2 दिन के पश्चात वाली बैठक में यह बिल पास हो गया। गांधी जी ने उस समय के राष्ट्रीय विचारों के नेता दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे दक्षिण अफ्रीका की घटनाओं से परिचित कराया। उन्होंने बड़ी नम्रता से उन्हें पत्र लिखा। मैं अनुभवहीन नवयुवक हूँ, मुझसे भूल हो सकती है। जो जिम्मेदारी मैंने अपने कंधे पर उठाई है वह भारी है। आप मुझे समय समय पर परामर्श देते रहें। अन्य भारतीयों को अभी तक किसी आंदोलन का अनुभव नहीं था। गांधी जी की प्रेरणा से उन्हें अपने अधिकारों को समझने की क्या थी उत्सुकता पैदा हुई। नया उत्साह भर गया, नई उमंग दौड़ गई, सभाएं होने लगी, चंदा एकत्रित होने लगा। पुराने बसे हुए भारतीयों ने बड़े उत्साह से काम करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश उपनिवेश मंत्री लॉर्ड रिपन के पास नटाल विधानसभा में पास हुए बिल के विरुद्ध 10,000 भारतीयों के हस्ताक्षरों सहित क्या हुआ, दरख्वास्त भेजी गई। गांधी जी ने जब पुनः भारत लौटने की इच्छा प्रकट की तो भारतीयों ने बड़ी मनुहार कर उन्हें जाने नहीं दिया। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए एक स्थायी संगठन बनाया और उसका नाम नटाल इंडियन कांग्रेस रखा। इसकी स्थापना 22 अगस्त 1894 के दिन हुई, है ना। किसकी स्थापना? नटाल इंडियन की। सेठ अब्दुल्ला कांग्रेस के अध्यक्ष और बैरिस्टर गांधी उनके मंत्री चुने गए। एक ही महीने में लगभग 200 सदस्य बना लिए गए जिनमें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई सभी शामिल थे। समान संकट के समय जाति विरोध भूलकर सभी एक हो गए थे। लॉर्ड रिपन को जो प्रार्थना पत्र भेजा गया था उसका असर हुआ। उन्होंने नटाल विधानसभा का भारतीयों को मतदान से वंचित करने वाला कानून अमान्य कर दिया। इससे भारतीयों में क्या है, हर्ष यानी खुशी की लहर फैल गई। अब गांधी जी ने भारतीय समाज की भीतरी समस्याओं पर ध्यान दिया। गोरों का यह आक्षेप बहुत अंशों में ठीक था कि भारतीय सफाई से नहीं रहते। अतः गांधी जी ने सबसे पहले भारतीयों को घरों की सफाई और व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के नियम पालन करने का क्या दिया, उन्होंने वहाँ पे उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। समय समय पर भाषणों के आयोजन होने लगे। उनमें गांधी जी अपने विचारों को क्या करने लगे, प्रकट करने लगे। उन्होंने भारतीयों को अपनी सामाजिक स्थिति के अनुरूप अच्छे ढंग से रहना सिखलाया। नटाल में गुजराती जानने वाले भारतीयों की संख्या अधिक थी, इसलिए सभाओं की कार्यवाही गुजराती में रखी जाती थी। लोकमत तैयार करने के लिए उन्होंने नटाल भारतीय शिक्षण संघ की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से पुराने भारतीयों के बच्चों को शिक्षित कर वे उनमें मातृभूमि का प्रेम जागृत करना चाहते थे। संस्था के सदस्य नियमित रूप से एकत्र होते, भाषण देते या लेख पढ़कर अपने विचार को क्या करते थे, उन्हें व्यक्त किया करते थे। नटाल कांग्रेस दक्षिण अफ्रीका की ब्रिटिश जनता और भारतीय जनता को प्रवासी भारतीयों की स्थिति से परिचित कराना चाहती थी। गांधी जी जो भी लिखते उसमें सच्चाई होती, वे बढ़ा चढ़ाकर कोई बात ना लिखते।
ना बोलते थे, है ना। ट्रांसवाल और केपटाउन में भी नेटाल कांग्रेस के समान संस्थाएं थी। यद्यपि उनके संविधान भिन्न थे पर उद्देश्य एक ही थे। गांधी जी ने क्या किया, भारतीय कुलियों की जो दशा देखी वह बड़ी करुण थी। एक दिन उनके दफ्तर में बाल सुंदरम नामक एक तमिल कुली फटे चिथड़ों में उनके पास आया। उसके सामने के 2 दांत टूटे हुए थे और मुंह से खून बह रहा था। वह हाथ में पगड़ी रखे हुए था, क्योंकि गोरे काले कुली के सिर पर पगड़ी देखकर सहन नहीं करते थे। यह दृश्य देखकर गांधी जी का हृदय दहल उठा, है ना। उन्होंने उसे पगड़ी पहनना, साफ सफाई के साथ इज्जत से रहना सिखलाया। बाल सुंदरम एक अंग्रेज के घर काम करता था। उसने उसे इतनी बुरी तरह से पीटा था कि उसके दांत उखड़ गए थे और मुंह से खून बह रहा था। वह गांधी जी को अपना दुखड़ा सुनाने आया था और भारतीयों को उनके मालिक गुलाम समझते थे और उनसे क्या था, सुंदरम के समान निर्दय व्यवहार करते थे। सन 1894 में नटाल सरकार ने प्रवासी भारतीयों पर 25 पाउंड वार्षिक कर लगाना वार्षिक कर लगाना शुरू कर दिया। चाहा क्योंकि वे अपने परिश्रम से गोरों की अपेक्षा अधिक कमाने लगे थे। दक्षिण अफ्रीका में उनका भविष्य में प्रवेश न हो, इस दृष्टि से वे उन पर तरह तरह के सख्त प्रतिबंध लगाना चाहते थे। कई भारतीय जो कुली बनकर आए थे धीरे धीरे मकान और जमीन के मालिक बनने लगे। गोरे उन्हें समान अधिकार नहीं देना चाहते थे। प्रवासी भारतीयों पर वार्षिक कर लगाने के पहले नटाल सरकार को भारत सरकार से क्या लेना पड़ता था, अनुमति लेना आवश्यक था। नटाल सरकार के बहुत जोर देने पर भारत सरकार ने क्या कि कर तो रहने दिया, पर 25 पाउंड के स्थान पर केवल 3 पाउंड कर लगाने की अनुमति दे दी। इस कर के बुरे परिणाम की ओर भारतीय नेताओं का भी ध्यान गया और भारतीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि इससे संयुक्त परिवार बिगड़ जाएगा, पुरुष अपराध करने लगेंगे और गांधी जी को इन करों को रद्द कराने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा, है ना। गांधी जी जब नटाल में बस गए, है ना, तब भी क्या हुआ, प्रिटोरिया के ईसाई मित्र उन्हें क्या कहते, उन्हें नहीं भूले। डरबन में ईसाई मिशन के प्रमुख पादरी उनके घनिष्ठ मित्र बन गए। उनके साथ उन्होंने ईसाई धर्म ग्रंथों का, विशेषकर बाइबिल का अध्ययन किया। साथ ही हिंदू धर्म शास्त्र भी पढ़े। मैक्स मुलर के ग्रंथ, उपनिषद, मोहम्मद साहब की जीवनी और पारसियों के ग्रंथ भी पढ़े, है ना। कुछ समय तक योगाभ्यास किया। टॉल्स्टॉय के ग्रंथों का भी उनके मन पर क्या हुआ, यहाँ पे बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उनके दक्षिण अफ्रीका के कार्यों का भारत में अच्छा प्रचार हुआ और प्रवासी भारतीयों की दशा का यहाँ पे ज्ञान भारतीयों को क्या होने लगा, धीरे धीरे उनका ज्ञान होने लगा।